बीटीएससी द्वारा खुद विज्ञापन में लिखा गया था कि पहले क्या किया जाएगा, टोटल जो सीट होंगे उसको 60-40 में डिवाइड किया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम संतन कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसवी टॉक्स न्यूज़। और हम अभी गर्दनी बाग में हैं। यहाँ पर बीटीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये लोग का मुद्दा क्या है, क्यों बार बार ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं औरंगाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। और ये जो हमारा विज्ञापन 1/2019 आया था वैकेंसी, उसमें 3 तारीख को आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया। सर उसमें इतना धांधली है सर, इतना धांधली कि मतलब क्या बोला जाए उसको, जिससे मतलब कोई नशा में भी होगा ना, उसके बावजूद भी इतना गलती नहीं कर सकता। जो इतना मतलब जो आप धांधली का या चुतियापा का जो भी बोला जाए, ठीक है, वो कम है इसके लिए। सर ऐसा बंदा है कि आप सुन के भी मतलब अगर आपको बयां किया जाए तो कपिल शर्मा का शो फेल हो जाएगा। ऐसा बंदा है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा है जो 6 साल में मैट्रिक पास हो जा रहा है, कोई ऐसा बंदा है जिसका सर उम्र एक्सपायरी है, उसके बाद भी डाला गया है। सर कुछ ऐसा बंदा है सर उसको एक्सपीरियंस अलाउड नहीं है, ठीक है, उसका भी एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। एक और मजाक वाले अंदाज ये है कि हमारे गांव के बगल में 2 बंदा है, ठीक है, उनको माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है तो उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो वो सेटिंग्स है, ये तो 110% सेटिंग है, क्योंकि वो कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं, जिन्हें पढ़ाई करता था और जैसे डिग्री खरीदा 8-10 लाख रुपये में दिया और किया। उसके जब पूछे तो वो बता रहा कि मेरा तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा हो गया। हम बोले कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो बोल रहा कि छोटका जल सिंचाई मिला है। अब वो ऐसा बंदा है जिसको छोटका जल सिंचाई बोल रहा है, ऐसा बंदा का बहाल किया गया है। इसमें लगातार फर्जी मतलब एक तो जो भी नियमावली इसके द्वारा निकाला गया था विज्ञापन में, सबको ताक पर रख दिया गया है। क्योंकि जिसका नंबर हाईएस्ट है उसको जेने में जाना चाहिए या फिर 60 में जाना चाहिए, उसको नहीं रखा गया है, 40 में ही रखा गया है। इस तरह से तमाम कितना हम जोड़ा है, बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक खुद जल संसाधन विभाग या फिर जो आपको सामान्य प्रशासन विभाग जो नोटिस निकालती है आरक्षण के लेके कि बिहार के महिलाओं को 25% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। उसका जो रिमेनिंग सीट बचेगा उस पर बिहार की महिला ही फाइट करेगी। इसमें क्या किया गया कि 35% सीट देने के बाद जो सीट बचा है वो अदर महिलाओं को दिया गया, अदर स्टेट के महिलाओं को दिया गया है। ऐसा स्थिति है। और ये 40 और 60% वाला जो मैटर है वो क्या है सर? ये 60-40 मैटर सर, ये जो हमारा जल संसाधन विभाग द्वारा जो नियम निकाला गया था सर, उसमें साफ ये लफ्ज़ में बताया गया था, जिसे बीटीएससी द्वारा खुद विज्ञापन में लिखा गया था कि पहले क्या किया जाएगा, टोटल जो सीट होंगे उसको 60-40 में डिवाइड किया जाएगा। 40 क्या होगा कि जो गवर्नमेंट से पास आउट बच्चे हैं वो 40 उनका रिजर्व रहेगा। अगर उससे अधिक नंबर लाएगा तो 60% को ओपन कहा जाता है, ओपन में जाएगा, ठीक है। और ये साथ उसमें लिखा गया है, इसका शायद खंड के क्रम में लिखा गया ये बात कि पहले मेगा सूची बनेगा, मेगा सूची बनने के बाद उसको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि मेगा सूची वगैरह कुछ नहीं, जिसको जो मन मिला सो मिला, मतलब ऐसा को डाल दिया गया है। खुद मेरा दोस्त है जिसका 85% है, उसको जाना चाहिए 60% जनरल में, ठीक है, वहाँ नहीं गया कोई बात नहीं है, फिर कम से एटलीस्ट 40 का जनरल में जाना चाहिए था, उसके बाद बीसी में रखा गया है। इस तरह से हम लोग सब बच्चा 0.06 0.21 से छट गए, बाहर हो गए, बिल्कुल नियमावली के धांधली उड़ा देंगे। यानी कि आपका कहना है कि विज्ञापन में बताया गया था कि 60-40 का जो रेशियो है, 60% वो लोग को लिए जो ओपन है, जो अदर स्टेट से डिग्री प्राप्त करके आए हैं वो, और जो 40% है वो बिहार के वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक किए हैं, वो लोग के लिए 40%। तो 40% में और कौन से लोग आ गए हैं सर? 40% में लोग ऐसा सर, 40% में धांधली इस प्रकार है कि सर आपको मैं बता दूं कि 2011 के अगर टॉपर देखा जाए सर, जो टीए कॉपी होता है सर, हर ईयर बाई ईयर का टीए कॉपी होता है, उसमें सर 1981 नंबर जो अभी तक नहीं आया, 2022 चल रहा है, जेन्युइन बच्चा अभी तक नहीं आया है। तो 2011 में जो टॉपर हमारे बच्चे हुए हैं उसमें देखा हम लोग खंगाले हैं तो मात्र 73% पर टॉप किया एसबीटी का पूरा सर। और एसबीटी का बंदा है जो 2011 में 88% ले आया है, 89% ले आया है। तो ये मतलब इस तरह का धांधली है ना कि अब मेरा सर्टिफिकेट हो गया, मान लिया जाए कि हम लोग 3 भाई हो गए, हम पॉलिटेक्निक किए हैं, तो मेरा एक बार हम जेन्युइन बच्चा डाल दिए, उसके बाद क्या उसको डाल के स्कैनिंग करके, है ना, मतलब कहा जाए तो उसको सर साइबर कैफे यूनिवर्सिटी से उसको ये मतलब एडिट करके जैसे हो भर दिया गया है सर। उसमें भी 40% में एक तो ये धांधली है, और दूसरी बात यह है कि सर जो हमारे रिजर्व है ठीक है सर उसमें रखे हैं, लेकिन जो नियमावली है, जो सर हाईएस्ट मार्क का होगा, जो कटअप पार कर रहा होगा, उसको जेने में जाना चाहिए ना। तो 40 में क्यों क्या कर रहा है, जो कि उसका 90% मार्क्स है और आपका जनरल का 70% का है, उसके बावजूद भी इसमें रखा गया है। इस तरह तमाम धांधलियाँ हैं सर। जी, तो आपका डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? हमको डिमांड ये है सर कि तत्काल जो रिजल्ट दिया है सर उसको निरस्त कर दिया जाए और फिर से नया रिजल्ट, फ्रेश रिजल्ट बनाया जाए। और जो ये पहले मेगा सूची तैयार करे, 60-40 के डिवाइड करे और मेगा सूची तैयार करे, और उसके बाद डिपार्टमेंट लौट करे। हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ ऐसा कोई मतलब नहीं है हमको। अब क्या किसको पैसा खाई से मतलब नहीं है, जो भी हो बस हमको ये डिमांड है, बस फ्रेश रहना चाहिए। यानी कि आपका मांग है कि जो विज्ञापन के अनुसार फिर से मतलब कि रिजल्ट को रिवाइज करके फिर से दिया जाए। हाँ, रिवाइज।
जी, और लोग से बात करने का कोशिश करेंगे। चलिए आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रमन रंजन हुआ। आपका क्या प्रॉब्लम है? सबका जो प्रॉब्लम जी, है तो आप अपने अनुसार अपना प्रॉब्लम बताइए। जी देखिए, यहाँ जो आरक्षण नीति का सही से पालन नहीं किया गया है। 40% रिजर्वेशन हम लोग को सरकारी कॉलेज को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। और पहले मेधा सूची तैयार करना था, तब विभाग आवंटन करना था, जो कि पहले विभाग आवंटन कर दिया गया, उल्टा ही कर दिया गया। विभाग आवंटन कर दिया और फर्जी तो इतना है इस वैकेंसी में घुसा हुआ, इतना फर्जी कह नहीं सकते कितना फर्जी है। आपको क्या लगता है फर्जीवाड़ा कहाँ पर से हुआ है? फर्जीवाड़ा आयोग से हुआ, आयोग से ही हुआ है, क्योंकि आयोग जांच के लिए भी मतलब फर्जी सर्टिफिकेट जांच के लिए टीम गठित किया था 3600 फर्जी के लिए। लेकिन जब ऑब्जेक्शन लिंक दिया गया तो उसमें सबका रिमार्क्स में कंडिका 2 के अनुसार जो है, जो भी डिग्री मांग रहा था वो फर्जी घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया और उसका रिजल्ट में नाम है। आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है कि रिजल्ट प्रकाशित हो पारदर्शिता के साथ, और एक भी फर्जी कैंडिडेट नहीं रहना चाहिए, और पहले मेधा सूची जारी हो, उसके बाद जो है विभाग आवंटन हो। अपना नाम बताइए भाई साहब। शुभम राज नाम है। आप लोग बार बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये आयोग ने गलती कर दिया रिजल्ट में, तो इसी को लेकर के बार बार आना पड़ रहा है। गलती कैसे किया है? वही जो आरक्षण नीति है उसको सही से फॉलो नहीं करा है, तो और इसमें लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा भी हुआ है, तो कैसे ये हुआ है बताइए। हाँ, ये हुआ है फर्जी डिग्री वाले भी इसमें आ गए हैं। फर्जी वो लोग डिग्री कहाँ से लाए और कैसे पता चला इसके बारे में आप लोग को? ये फर्जी का तो पर्दाफाश आयोग नहीं करेगी, हम लोग को कैसे पता। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट जो LRC में जॉब कर रहे थे वो फर्जी पाए गए थे। अच्छा। और उसको इसमें मतलब कि रिजल्ट में मेरिट में लिस्ट में नाम आ गया है, तो उससे हम लोग मैच किए तो पता चला कि फर्जी है, फिर भी रिजल्ट आ गया है। तो इससे धांधली का संदेह होता है आयोग के प्रति। तो लग रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फर्जीवाड़े तरीके से जॉब में प्राप्त किए हैं? तो मैक्सिमम तो फर्जी हैं, क्योंकि अधिकांश लोग तो रोड पे आ गए हैं। मतलब 2500 से 3000 जो है जेन्युइन कैंडिडेट है उनका नहीं सिलेक्शन हुआ है। यानी कि जब उनका नहीं सिलेक्शन हुआ जेन्युइन का, तो बाकी तो फर्जी ही होंगे 3000 के आसपास में। तो आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं? वही कि निष्पक्ष बहाली हो, सारे फर्जियों को बाहर किया जाए। कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसको रद्द करके रिवाइज रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। हाँ, रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, सारे फर्जियों को अच्छा से जांच किया जाए, फिर रिजल्ट दिया जाए। ऐसे भी तो 4 साल हो ही गया बहाली को लटकाए हुए, और 4 साल ले लेंगे अच्छा से रिजल्ट दे। अच्छा, मतलब 4 साल और ले लें लेकिन अच्छा से रिजल्ट। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जो 2019 में ही फॉर्म भरवाया था, और इसी मंथ 2 तारीख को उन्होंने रिज़ल्ट जो जारी किया है, उसमें मेन मुद्दा था कि 40% जो उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को आरक्षण दिया था, उसका उन्होंने सही से कोई मतलब उसका वो नहीं किया है। जैसे तैसे रिज़ल्ट निकाल के थोप दिया है, जिसको कि मतलब 60% में उसका रिज़ल्ट होना चाहिए था, उसका 40% में डाल दिया है। और यहाँ फर्जीवाड़ा का देखा जाए तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। ये अगर इस वैकेंसी को कहा जाए, नाम दिया जाए कुछ महा घोटाला के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। अभी बताइए कि अब गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही डिमांड करना चाहते हैं कि वो इसको सही तरीके से, अगर यदि हाईकोर्ट के मतलब संरक्षण में अगर रिजल्ट आ जाए हम लोग का, तो हम नीतीश कुमार से यही गुहार करते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा, आप भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर का दर्द समझें क्या होता है, और हम लोग किस दर्द से भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से वहाँ तक सुनवाई होगा? कुछ आपको लगता है? नहीं, सुनवाई ऐसे नहीं सुनेगा, तो जैसे सुनेगा उसको सुनना पड़ेगा। हम लोग सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम लोग को अंतिम तक चढ़ना है। ये है स्थिति बिहार का, जो कि विज्ञापन जिस प्रकार से निकाला गया था 2019 में, वैसे विज्ञापन के अनुसार ये लोग का बहाली नहीं करवाया गया है। तो ये लोग का डिमांड है कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है 2 अप्रैल को, उस रिजल्ट को रद्द करके फिर से रिवाइज रिजल्ट सुधार करके दिया जाए, और अच्छे से ये लोग का बहाली करवाया जाए। जो लोग योग्य हैं वैसे ही कैंडिडेट को बहाली करवाया जाए।